हरियाणा में धागा फैक्ट्री में 2 लोग जिंदा जले, 3 कर्मचारी झुलसे। रोहतक पीजीआई रेफर, दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के पानीपत में एक धागा फैक्ट्री में बीती रात भीषण आग लग गई। इस आग में फैक्ट्री में मौजूद 2 कर्मचारी जिंदा जल गए। वहीं 3 कर्मियों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां से उनमें से 2 घायल को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है, जबकि एक कर्मचारी को इसराना के एनसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई थी। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाते हुए दमकल कर्मियों ने अंदर से इन 5 कर्मचारियों को निकाला था। 20 साल से संचालित है फैक्ट्री। दमकल कर्मियों के अनुसार घटना इसराना उपमंडल के अंतर्गत गांव बलाना की है। वहां शिव फैब्रिक नाम की धागा फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री करीब 20 साल से संचालित है। बीती देर रात करीब 12:30 बजे यहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। इसके बाद चंद सेकंडों में ही आग ने विकराल रूप ले लिया। फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि ये फैक्ट्री में आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। इसके बाद फैक्ट्री में रात के समय मौजूद 2 कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए। मृतकों की पहचान सुमित और तस्मील के रूप में हुई है। आग ने बिल्डिंग और माल के साथ मशीनों को भी नुकसान पहुँचाया है। रात भर दौड़ी दमकल की गाड़ियां। फैक्ट्री के मालिक बताते हैं कि आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई थी। इससे कुछ ही देर बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी। यहाँ पानीपत के 5 स्टेशनों समेत नजदीकी कस्बा गोहाना से भी गाड़ियां बुलवाई गयी। फैक्ट्री की आग बुझाने के लिए दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियां रात भर दौड़ती रहीं। इसके बाद करीब 5 घंटे तक मशक्कत कर सुबह करीब 5:30 बजे दमकल ने आग पर काबू पाया है। 2 बच्चों का पिता था, एक मृतक। दोनों मृतकों में से एक सुमित 32 वर्षीय गाँव सोंदापुर का रहने वाला था। वह 2 बेटों का पिता था। उसके बड़े भाई की मौत करीब 11 साल पहले बीमारी के कारण हो गई थी। इसके 2 साल बाद उसकी मां का भी देहांत हो गया था। फिर 1 साल बाद पिता की भी कैंसर से मौत हो गई। सुमित की 2 बहनें हैं, जिनका वह इकलौता भाई था। वह अक्सर फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में काम पर रहता था। बताया जा रहा है कि करीब 3 साल पहले इसी फैक्ट्री में काम करने के दौरान उसकी मशीन में हाथ आ गया था, जिससे उसके बाएं हाथ की 5 उंगलियां कट गई थी। सुमित की पत्नी के साथ मनमुटाव रहता है, इसलिए लंबे समय से वे मायके में रह रही हैं। इस समय सुमित अपनी बहन के पास गांव पलनी में रह रहा था। पुलिस ने परिजनों को सुमित की मौत की सूचना दी। परिजन भी पानीपत सिविल अस्पताल पहुंच गए हैं।